Hello friends, today we are starting with question number 2, exercise 3.3. Question number 2, we have consider the following parallelograms, find the values of the unknowns x, y and z. आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी और इसमें जो वैल्यूज दी हैं जैसे कि एच जेड एक्स एंड वाई, ये अननोन्स एंगल्स हैं, हमें नहीं पता इनकी वैल्यूज क्या है और इन्हें किसी वेरिएबल्स के साथ रिप्रेजेंट किया है और इन्हीं वेरिएबल्स की दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करनी है, वैल्यू। कैसे वैल्यूज फाइंड होगी? पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियस कि पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज ही लगेंगी और उसके भी हाथ पे हम इसे सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टीज को यूज करके। नाउ देखो यहाँ पे पैरेललोग्राम्स हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम हमें गिवन है। हमें पता है कि जो एडजस्टेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। दूसरी हमें क्या प्रॉपर्टी पता है कि पैरेललोग्राम्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यही दो चार प्रॉपर्टीज अप्लाई करके हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखो कि ये पैरेललोग्राम तो है, हमें पता है कि जो सी एंड डी एंगल है, ये सॉरी बी एंड डी, ये दोनों एंगल्स क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज इक्वल। तो अगर मेरा बी एंगल 100 डिग्री है तो दैट मीन्स वाई कितना होगा? वाई भी 100 होगा। वाई बिकॉज ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं, किसके? पैरेललोग्राम के। नाउ हमें पता है कि अगर ऐसे देखा जाए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो y इक्वल टू 100। अगर अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो आप पूरा लिखोगे सी डी ए, ये सी डी ए एंड यहां से लिखोगे सी बी ए, बोथ आर ऑपोजिट एंगल। दैट मीन्स यहाँ पे आप लिखोगे डी पे मेरा कौन सा एंगल है? y। डी पे मेरा कौन सा एंगल है? y। तो डी वाले के साथ क्या लिखेंगे नीचे? y। y इक्वल टू कितना? 100 डिग्री। हम जो लेटर बीच में लिखते हैं ना, यहाँ पे जैसे लिखा सी डी ए, मिडल में क्या है? डी। तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डी। डी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। जो मिडल में लिखा जाता है दो सिंबल के सी और ए में, जैसे यहाँ पे बी बीच में लिखा है, दैट मीन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल बी। तो एंगल बी कितना था? 100। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, y तो मुझे मिल गया, y कितना मिला? 100। अब देखो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के एडजस्टेंट एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। एडजस्टेंट एंगल क्या होते हैं? साथ वाले एंगल्स, जैसे ए एंड बी, ये दोनों साथ में हैं, और बी और सी। मीन्स के बी जो पॉइंट है मेरा, बी जो एंगल है, इसमें दो एंगल बन रहे हैं, एक बी के साथ सी बन रहा है और एक बी के साथ ए बन रहा है। दैट मीन ये दोनों क्या है? एडजस्टेंट एंगल। तो मैं यहाँ पे सी और बी वाली लाइन पे एडजस्टेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगी। कैसे? यहाँ पे देखो, डी सी बी, एक एंगल ये हो गया। नेक्स्ट सी बी एंड ए, एंगल कितना? 100। तो ये एडजस्टेंट एंगल्स है। तो दिस इंप्लाइज, आप यहाँ लिखोगे दिस इंप्लाइज सी पे मेरा एंगल कितना है? x प्लस कितना आएगा? 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे मैंने इक्वल टू का साइन लिखा हुआ है, प्लस आएगा क्योंकि सम होता है एडजस्टेंट एंगल्स का 180 डिग्री। तो दैट्स वाई हमें यहाँ पे प्लस लिखना है। नाउ दिस इंप्लाइज x 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। देखो 100 डिग्री माइनस का कैसे? ये तो हमें पता ही है कि कोई भी वैल्यूज जब लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर करते हैं तो उनके साइन चेंज होते हैं। दैट्स वाई 100 जो है हमारा क्या बन गया? -100। हियर दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आएगी? 80। तो हमें ये भी एंगल मिल गया, ये कितना आया हमारा? 80 डिग्री। ये कितना था? 100। वाई? बिकॉज ये ऑपोजिट एंगल थे। नाउ हमारे पास एक रह गया एंगल z। अब अगर बात की जाए तो जो z है, z के सामने वाला एंगल क्या है? c, दैट मीन दिस वन।
ए एंड सी बोथ आर ऑपोजिट एंगल्स, तो एक्स तो हमें ऑलरेडी पता है कितना है 80। अगर एक्स 80 है, एक्स के सामने जेड है जो कि ए का एंगल है, तो वो जेड भी कितना होगा 80 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा, जेड इक्वल टू एक्स इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, कुछ नहीं किया, हमें बस पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी आनी चाहिए। अगर पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज आती है आपको तो ये सम्स तो कुछ भी नहीं उनके सामने। ठीक है, इजी सम्स है, पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज अच्छे से लर्न होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। एंड दूसरी बात ये है कि ये जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने सम किया है वैसे ही बाकी बच्चों ने भी किया होगा। देखो यहाँ जैसे मैंने एडजस्टेड एंगल की प्रॉपर्टी लगाई है, एक्स प्लस 100 लगाई कि यहाँ पे एडजस्टेड एंगल की प्रॉपर्टी लगाई है। हो सकता कोई दूसरा बच्चा क्या करे, z प्लस 100 इक्वल टू 180 कर दे, तो गलत नहीं होगा। तो जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के अलग अलग मेथड्स हैं। बस बात ये है कि प्रॉपर्टी सही अप्लाई होनी चाहिए एंड आंसर जो है वो सेम होना चाहिए। हो सकता है किसी ने ऑपोजिट एंगल से किया हो, किसी ने लीनियर पेयर से किया हो, डजेंट मैटर। मैटर ये चीज करती है कि आपका एंगल जो आप प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो एंगल करेक्ट आना चाहिए। ओके, नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे हमें 50 डिग्री एंगल पता है, ना हमें y पता है, ना x पता है, ना हमें z पता है। तो अब इनमें भी पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखा जाए 50 डिग्री एंड x, एक ही साइड के साथ दो एंगल लगे हैं, एक साइड के साथ दो एंगल्स लगे हैं, तो दैट मीन जो दिस साइड है ये वाली, मैं इसे थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। जैसे ये जैसे भी हाईलाइट हो रही, मेरा मेन टारगेट है आपको दिखाना जैसे भी हो रही है कि ये वाली साइड जो है, ठीक है, ये वाली साइड जो है ये 50 डिग्री प्लस एक्स है। दैट मीन्स एक साइड के साथ दो एंगल जब लगे होते हैं वो एडजस्टेड एंगल होते हैं, तो एडजस्टेड एंगल की हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमें एक्स मिल जाएगा। तो सिंपल, यहाँ पे देखो x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री रीजन दिया हुआ है। दिस इंप्लाइज हमें क्या मिलेगा, यहाँ से x मिल जाएगा। नाउ x इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ जब हम 50 डिग्री को ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट विल बिकम -50 डिग्री। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस करो 180 में से 50, we will get 130 डिग्री। ओके, नाउ हमें x मिल गया, x कितना मिला 130 डिग्री। ठीक है, नाउ हमें पता है कि y एंड x, ये वाला एंगल एंड दिस वन, ये दोनों क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑपोजिट एंगल्स होते हैं जो पैरेललोग्राम के वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर x मेरा 130 है तो y भी क्या होगा 130, वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, y इक्वल टू एक्स बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नाउ अब यहाँ पे देखो क्या, ये क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपको पता होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं पहले आपको समझा देती हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। देखो जैसे मान लो ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन है, तो इन दो पैरेलल लाइंस को जो एक लाइन कट करती है दैट लाइन इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे ये वाली लाइन जो है ये हमारी कौन सी लाइन होती है, हमें पता है कौन सी लाइन होती है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, वो पैरेलल लाइंस आपकी किसी भी टाइप की हो सकती हैं, हो सकता है इसी डायरेक्शन में हो, तो जो ये लाइन होगी ये ट्रांसवर्सल होगी। तो पैरेलल लाइन को जो एक लाइन कट करती है दो डिफरेंट पॉइंट्स पे, वो लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन। इतना तो पता ही है। अब आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। देखो ये लाइन के ऊपर वाला एंगल, जैसे ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या है कॉरस्पॉन्डिंग। व्हाई, बिकॉज ये दोनों एंगल सेम पोजीशन पे है। ठीक है, किस कहाँ पे है, सेम पोजीशन पे है। मतलब अगर ये एंगल इस लाइन के ऊपर है तो ये वाला एंगल भी इस लाइन के ऊपर है।
तो ये दोनों एंगल क्या है, एंगल्स क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सेम वी हैव दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये भी दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये सब हमेशा याद रखना सेम पोजीशन पे होते हैं। जैसे यहाँ पे ये लाइन के नीचे वाला एंगल है ये वाला, तो ये भी लाइन के नीचे वाला एंगल है, तो ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल होते हैं जो सेम पोजिशन पे होते हैं और ये भी इक्वल होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि इस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं और पैरेलल लाइन जो है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। ओके, चलो अब इसे रब कर लेते हैं, देन करते हैं ये जो रफ काम किया इसे कट करते हैं थोड़ा। अब नाउ यहाँ पे देखो, ये इसलिए मैंने समझाया क्योंकि अब जो प्रॉपर्टी लगेगी ना वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की है। अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं इसे रब कर देती हूँ, ये लाइन को जो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट की है ये वाली, ये रब कर देते हैं, ये तो फिगर थोड़ी मैसी दिखेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं लिखूं कि ये वेरी पैरेललोग्राम है तो दैट मीन्स ऑपोजिट जो भी पेयर है लाइंस के वो पैरेलल होंगे। तो अगर यहाँ पे देखो, अगर ये वाली लाइन जो मैं मान रही हूँ, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन है, इस लाइन का पैरेलल है। क्यों? हमें पता है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये जो लाइन है जो ब्लैक वाली है, ये वाली दिस वन, ये आपकी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो मैंने अभी बोला कि जो सेम पोजीशन पे एंगल होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया था, जैसे ये दो पैरेलल लाइन है तो इस लाइन के ऊपर वाला ये वाला एंगल और इस लाइन के ऊपर ये वाला एंगल दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो सेम एज हियर, अगर ये दो पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये भी लाइन के अपर पार्ट पे है, ये भी लाइन के ऊपर है, तो दैट मीन ये दोनों फिर क्या हुए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो दैट मीन दोनों क्या है, इक्वल है। बस वही प्रॉपर्टी हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, आपको बस जो पिछली क्लासेस में एंगल्स वगैरह आपको अपने छोटी क्लासेस में किए होंगे, आपका 6th चैप्टर भी है, इसमें कुछ एंगल्स जो भी है आप छोटी क्लासेस में किए हुए हैं, सभी एंगल्स क्या होते हैं, तो वही एंगल्स प्रॉपर्टीज आप यहाँ अप्लाई करनी है और कुछ नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइन कैसी होती हैं, क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, बस ये कुछ नहीं है, ये सम उनके आगे। अब यहाँ पे लगाओ प्रॉपर्टी z इक्वल टू एक्स, z इक्वल टू एक्स, तो x कितना था हमारा, ऑलरेडी 130, ठीक है। रीजन क्या देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम के एंगल जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे लिखो सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आपने पेपर में ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी कभी भी एग्जाम में, ठीक है। आप फुल यहाँ लिखना है एंगल्स। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वी हैव, यहाँ भी एक पैरेललोग्राम गिवन है, क्या गिवन है, पैरेललोग्राम, ठीक है। नाउ इसमें ध्यान से करना ये वाला सम थोड़ा। यहाँ पे देखो एक और चीज है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जैसे ये एक पैरेललोग्राम है, मान लो ये जैसे मैंने एक दो लाइंस ड्रॉ की, ये को ध्यान से देखना, मैं सम जैसे जैसे कराऊंगी उसमें जो कंसेप्ट यूज होगा उसी सम के साथ में समझाऊंगी। देखो ये दो पैरेलल लाइन है, ओके, ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन, ओके। नाउ अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये वाला एंगल जो होता है, ये एंगल और दिस वन एंगल, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेम एज हियर, अगर ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं तो ये और ये दोनों भी क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जहां पे ये क्रॉस बन रहा है ऐसे, यहां भी आपको क्रॉस दिखे ऐसे, कहीं भी आपको जैसे क्रॉस दिखता है वहां पे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, दैट मीन ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो दिस काइंड ऑफ एंगल्स क्या होते हैं,
वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ओके, ये तीन एंगल्स इसमें यूज होंगे। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कहाँ होते हैं, जहां पे दो क्रॉस होता है, जैसे यहाँ पे क्रॉस बन रहा है तो ये एंगल्स आमो सामने वाले, इस एंगल के सामने ये एंगल इसके इक्वल है एंड ये वाला एंगल इसके इक्वल है। दूसरी बात, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, जैसे दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इंटीरियर मतलब उन पैरेलल लाइंस के बीच वाले एंगल्स। ठीक है, तो ये वाला एंगल दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन एंड ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये क्या है आपकी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यही इसमें यूज होने तीन एंगल, तो मैंने पहले ही आपको समझा दिए। ये प्रॉपर्टीज बस यहीं अप्लाई होंगी, एंगल्स पता होने चाहिए। मेन तो आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए पैरेललोग्राम की एंड एंगल्स पता होने चाहिए ना हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एंगल है ये वाला, यहाँ पे मैंने अभी बोला ना कि जहाँ पे क्रॉस बनता है ये और ये, यहाँ देखो ये एक क्रॉस बन रहा है, तो क्रॉस ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो यहाँ ये स्क्वायर बनता है, ये स्क्वायर शेप बनी है, वो एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो दैट मीन्स एक्स एंड ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है एक दूसरे के वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। दैट मीन्स एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिखा हुआ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नाउ यहाँ पे देखो कि अगर हमें ये एंगल पता चल गया है कि 90 डिग्री है, इसे थोड़ा रब कर लेते हैं, क्लीन करते हैं थोड़ा फिगर को। यहाँ पे देखो ये जो x डिग्री है, ये एंगल कितना है x वाला, ये मुझे पता चल गया है मेरा अब 90 डिग्री एंगल, ये वाला मैंने फाइंड कर लिया है कितना है 90 डिग्री ये एंगल। ठीक है, थोड़ा मैसी लिखा है लेकिन पता है, हमने प्रूफ कर दिया है ये 90 डिग्री एंगल है। तो कोई भी अगर ट्राइंगल है, यहाँ देखो ये एक ट्राइंगल ऐसा बन रहा है, कैसा बन रहा है ट्राइंगल, दिस राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। यहाँ पे ये आपका एंगल जो है ये 90 डिग्री है, ये वाला ये ऐसे बनेगा, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमें पता है y है, ये कितना है, ये एंगल हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, ऐसे ही है ना कुछ। तो हमें पता है कि कोई भी ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर हमें उसी ट्राइंगल के दो एंगल्स पता हो तो तीसरा हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की हेल्प के साथ निकाल सकते हैं। बस वही प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हम वैल्यू फाइंड करेंगे। यह हमारी ट्राइंगल है, यहाँ पे ये वाली y x एंड 30 डिग्री, ये वाली ट्राइंगल, यहाँ पे ये वाली ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ मैं। तो चलो अप्लाई करते हैं, ये तो इजी है, कैसे अप्लाई करना है। अब हमें x पता है तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो x प्लस वाई प्लस कितना है 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ दिस इंप्लाइज, अब क्या पता चलता है यहां से x हमारा कितना है 90 डिग्री, वो हम प्रूफ कर चुके हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल की हेल्प के साथ, y प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट देखो 90 प्लस 30 कितना होता है 120, कितना होता है 120 डिग्री। दिस इंप्लाइज 120 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, नाउ दिस इंप्लाइज, अब देखो 120 डिग्री लेफ्ट साइड है, नाउ 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, अगर इससे माइनस करोगे तो कितना आएगा, हमें कितना पता चलेगा, यहाँ पे y कितना है हमारा, y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, y 180 माइनस 120 वी गेट 60 डिग्री। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 60 डिग्री। दैट मीन्स ये एंगल हमारा जो है y है वो कितना है 60 डिग्री है। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा एंगल z। इजी है, ये आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल है, इसीलिए मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई की है। नेक्स्ट देखो, अगर आप देखो कोई दो पैरेलल लाइन लो, जैसे मान लो कोई दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच के ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल है। अगर मैं जहां बात करी इस एंगल की,
z, ठीक है, z की बात कर रही हूँ और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ y की, ठीक है। यहाँ पे देखो कौन सी पैरेलल लाइन में लूं कि जो मेरे एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आए। देखो अगर मैं ये वाली लाइन लूं, ये दिस वन, ये वाली, दिस वन, ये वाली एंड दिस वन, ये वाली ये वाली हैं दोनों साइड्स अगर मैं लूं, ठीक है। और जो ब्लैक वाला इसे मैं ट्रांसवर्सल लूं, अगर मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ थोड़ा, पता चलेगा कि कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन है आपकी। और ये वाली लाइन अगर मैं लूं ट्रांसवर्सल ऐसे, अब देखो ये अगर दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल तो है ऑब्वियस क्योंकि पैरेललोग्राम है, स्टार्टिंग क्वेश्चन में दिया था। ये दो पैरेललोग्राम्स है, ये उसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो मुझे पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल। कैसे, ये देखो अगर मैं ऐसे ये लाइन लूं, ये लाइन लूं, ऐसे करूं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये मान लो y है, ये क्या है z। तो दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन, y एंड z बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। तो वही चीज है, अगर आप दिस लाइन और दिस लाइन को पैरेलल लाइन लो एंड जिस साइड के साथ y एंड z लगा है उस लाइन को आप ट्रांसवर्सल लो, तो y एंड z दोनों क्या बनते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस वही प्रॉपर्टीज अप्लाई करो और सम आपका हो जाएगा, ठीक है। ये सम इजी है, बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो वहां कौन कौन से एंगल्स बनते हैं वो पता होना चाहिए। नाउ यहाँ पे सीधा लिखो y इक्वल टू z, चाहे z पहले लिखो, y मतलब सेम ही है क्योंकि इक्वल टू का साइन है। आप यहाँ पे लिखो z इक्वल टू y इक्वल टू कितना आएगा, 60 डिग्री। हमारा क्वेश्चन डन, ठीक है। नाउ मूव कर दें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, दिस इंप्लाइज, अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज, इतना भी छोड़ दोगे तो भी ठीक है, आप इतना ये भी लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज z इक्वल टू वाई इक्वल टू 60 डिग्री, दिस इंप्लाइज z इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, नाउ मूव टू दी फोर्थ पार्ट। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, क्या है, एक पैरेललोग्राम। अब यहाँ भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी लग रही है, कैसे, अगर मैं देखूं यहाँ पे दिस लाइन, ये वाली लाइन जो है मेरी, दिस वाली, ये वाली लाइन अगर मैं देखूं तो इसे, ये लाइन जो है, ये लाइन, और उसके बाद अगर मैं दूसरी लाइन ये देखूं, ये लाइन, दोनों पैरेललोग्राम है, तो दैट मीन्स इसके सभी ऑपोजिट लाइंस जो है वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। एंड तीसरी आप ये ले लो, कोई भी एक, हमें चाहिए वाई जेड एंगल चाहिए, तो जेड के साथ देखना कि जेड जो लाइन, जिस साइड के साथ जेड एंगल लगा है, उस वो वाली लाइन आपकी क्या है, ये वाली लाइन जो मैंने एक्सटेंड की है, ठीक है, ये वाली लाइन, ये आपकी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। हमें पता है कि अगर दो पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इस लाइन के ऊपर ये वाला एंगल और इस लाइन के ऊपर ये वाला एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होते हैं जो सेम पोजीशन पे होते हैं, मतलब जो सेम प्लेस पे होते हैं। ये भी लाइन के ऊपर प्लेस है, ये भी लाइन के ऊपर ही प्लेस है, दैट मीन्स ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा z है वो कितने डिग्री है, 80 डिग्री, z कितना है, 80 डिग्री, z इक्वल टू 80 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, x एंड 80, ये दोनों एंगल्स जो हैं एक साइड के साथ कनेक्टेड है, दोनों क्या है, एक ही साइड के साथ कनेक्टेड है, जहां बोलो साथ वाले एंगल्स हैं। तो साथ वाले एंगल्स जो होते हैं, जहां एक साइड के साथ जो दो एंगल्स लगे होते हैं, वो दोनों एंगल्स मिलके क्या बनते हैं, एडजेस्टेंट एंगल्स। तो एडजेस्टेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मींस सम कितना है, 180 डिग्री। नाउ
x plus 80 degree equal to 180 degree. Now this implies x equal to 180 degree negative 80. negative 80 why? Because हमने ट्रांसफर किया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इट विल बिकम negative 80. नाउ x इक्वल टू माइनस करो, वी गेट 100 डिग्री. तो x कितना आ गया हमारा 100 डिग्री. नाउ अगर अब देखा जाए तो y एंड x, जो y है ये वाला y, ये किसके ऑपोजिट एंगल है? दिस वन और दिस वन, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल है. तो ऑपोजिट एंगल है तो दैट मीन्स y भी कितना होगा? 80. यहाँ पे लिखो नीचे, यहाँ पे y इक्वल टू 80 डिग्री. y रीजन लिखो, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. रीजन देना जरूर है, अगर रीजन नहीं दोगे तो मार्क्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये सिंबल है पैरेललोग्राम का, आर इक्वल. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पहले ये रब कर लेते हैं, जो फिगर हमने मैसी हो गई ना हमारी फिगर यहाँ पे, ये वाली, दिस वन, ये थोड़ा क्लीन कर देते हैं इसे. इसे रब कर दो अच्छे से, रब करके. ये सम जो है ना, इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, ये आपको फिर समझ आएंगे. है कुछ भी नहीं इन सम्स में, कुछ भी नहीं है. सब आपको थाली में परोसा है, आपने बस प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है और आंसर निकालना है, और कुछ नहीं है इसमें. बस पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज आपको लर्न होनी चाहिए बस. नाउ यहाँ पे देखो, ये भी क्या है? एक पैरेललोग्राम. ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि अगर यहाँ दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, दो ट्राइंगल्स बन रही है, दैट मीन्स मैं फिर यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकती हूँ, या फिर मैं पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन की हेल्प से भी निकाल सकती हूँ. तो इस टाइप के सम्स को करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं. ठीक है, बस आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हो, तो क्या उस मेथड से आपका आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं, वो बात मैटर करती है. नाउ अगर मैं इन दोनों लाइंस को पैरेलल लाइन मानूं, तो ये मेरी एक ट्रांसवर्सल लाइन बनेगी. जहां आप ऐसे कर सकते हो कि दोनों ट्राइंगल्स हैं, तो दोनों ट्राइंगल्स में आप एंगल सम प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हो. बट वो तो तभी होगी अगर तीन में से दो एंगल पता होंगे, तभी हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. तो क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखो, करने से पहले मैं एक बार आपको वैसे समझा देती हूँ. पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स y एंड 112 बोथ आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. दैट मीन्स y भी कितना होगा? 112. अगर मैं इसको 112 ले लूँ, इस एंगल को 112 ले लूँ, तो अगर देखा जाए तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगी. x y 40 डिग्री, ये क्या है? एक ट्राइंगल बन जाएगी. तो ट्राइंगल बनेगी तो एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं x निकाल सकती हूँ. ठीक है, अगर x निकालूंगी, उसके बाद ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या है? दोनों एंगल एक साइड के साथ कनेक्टेड है. तो यहाँ पे मैं एडजस्टेड एंगल्स लगा के भी ये एंगल z निकाल सकती हूँ. तो इन सम्स को करने के बहुत डिफरेंट मेथड्स हैं. तो बस मैटर ये करता है कि आपकी वैल्यू सही होनी चाहिए. ये नहीं मैटर करता कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है, कौन सी नहीं की. ओके, चलो अब नेक्स्ट सम करते हैं, सम नंबर 5. इसमें क्या दिया गया है कि y एंड 112, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे y, एक मिनट, यहाँ पे लिखो y इक्वल टू 112 डिग्री. रीजन लिखना बहुत जरूरी है बच्चे, अदरवाइज मार्क्स नहीं अच्छे मिलेंगे. ठीक है, आप ये सोचो, एग्जाम जब भी करते हो ना, ये एक बात सोचा करो कि एग्जामिनर को नहीं पता इसमें क्या करना है. आपने एग्जामिनर को एक्सप्लेन करना है कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप करना है और इस स्टेप के बाद ये स्टेप करना है, तो फिर ही अच्छे मार्क्स आएंगे. एक ऑपोजिट angles of a parallelogram are equal. ठीक है, वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी. नाउ
ये मुझे पता चल गया 112 है। तो अब अगर देखा जाए तो ये एक ट्राइंगल बन रही है। कौन सी ट्राइंगल बन रही है? देखो, अगर मैं कलर चेंज करती हूँ, पेन चेंज करते हैं यहाँ पे, आपको बताती हूँ कौन सी ट्राइंगल बन रही है। अभी देखो, अगर मैं ये वाली ट्राइंगल लूँ यहाँ पे, ठीक है, ये एक ट्राइंगल हो जाएगी। जो मैंने ऑरेंज कलर से ले रही हूँ ना, ये मैं ट्राइंगल ले रही हूँ क्योंकि मुझे इसी ट्राइंगल के दो एंगल्स मिल चुके हैं, तो मैं वही ट्राइंगल लूंगी। इसकी हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ये वहां पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक ट्राइंगल बन गई है ना। तो ये ट्राइंगल बनी है। अब इस ट्राइंगल की हेल्प से हम सम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। कैसे अप्लाई होगी? हमें पता है कि यहाँ पे हमें एंगल्स दिए गए हैं, एक्स, वाई एंड 112 जो है वो y की वैल्यू है एंड 40 हमें ऑलरेडी गिवन है। तो लिखो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। नो, हमें पता है कि y कितना है हमारा, y है हमारे पास 112, बस वो वैल्यू फिल करो, x प्लस 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें पता है कि इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ऐड करो, प्लस यहाँ पे 25154, ठीक है, 152 सॉरी, प्लस इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। नाउ माइनस करो, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, ठीक है, बिकॉज जब भी ट्रांसफर करते हैं वो साइन चेंज हो जाते हैं। x इक्वल टू, अब माइनस करो, कितना आता है, वी गेट 28 डिग्री, ठीक है। मतलब मुझे ये भी मिल गया, क्या मिल गया, x मिल गया। कितना मिला x मुझे? 28 डिग्री, ये मिल गया, ये भी मिल गया। अब बारी आती है z की। अब देखो, अगर मैं इन दो लाइंस को, ये वाली वाई एक्स जो एंगल है, वाई एक्स के साथ जो लाइन है वो लाइन, और जो ये वाली लाइन है, ये वाली, दिस वन जो ग्रीन वाली है, ठीक है, ये और ये वाली लाइन, ये जो लाइन है, ये वाला ग्रीन और ये वाला ग्रीन लाइन, और ये वाली ऑरेंज लाइन, ये वाली, अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल मानू, ये वाली, तो मेरा x एंड z ये क्या बन रहे हैं, दोनों ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल बन रहे हैं ना। क्यों? अगर मैं रफ साइड पे ऐसे डायग्राम बनाऊं, ये यहाँ पे देखो, जहां भी आपको कोई z मिलता है, ठीक है, z मिल रहा है, उस z का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ देखो, वही बात तो यहाँ बन रही है, ये वाई एक्स वाली लाइन जो है एंगल वाली, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये भी एक लाइन है पैरेलल, तो दैट मीन ये वाला x और ये वाला z ही बन रहा है ना यहाँ पे, वाई एक्स के साथ और ये वाली लाइन के, दैट मीन ये दोनों एंगल्स क्या हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे z इक्वल टू एक्स इक्वल टू 28 डिग्री, ठीक है, z इक्वल टू एक्स इक्वल टू 28 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर z किसके इक्वल है, 28 डिग्री के, ठीक है। तो ये सम्स कुछ भी नहीं है, फ्री के मार्क्स हैं, जो अगर ये इस टाइप का कोई सम आता है, क्योंकि ये सबसे मुझे 8th क्लास के चैप्टर में से सबसे बेस्ट चैप्टर यही लगा है। स्पेशली ये वाले सम जो है पैरेललोग्राम्स के, एंगल्स प्रूव कर, एंगल्स प्रूव करना
बहुत इजी होता है किसी भी फिगर के, क्योंकि अगर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बस आपको प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए और कुछ नहीं होता उसमें। तो आज इस वीडियो में तो इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए टेक केयर।